जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 18 दिसंबर 2023। हमारे सेशन की एक विशेषता, कम टाइम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा YouTube चैनल। डेली के लगभग आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं? 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। एक डेट की हम बात करें, एक दिन की हम बात करें तो आपके दिन में लगभग करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन बनते हैं? आपके 8-10 क्वेश्चन बनते हैं। आप दूसरी क्लास से देखोगे तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास लगभग आपको 1 घंटे की, आधे घंटे की मिलेगी, लेकिन हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास रहती है वो मात्र 10 से 15 मिनट की रहती है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन में आज का क्वेश्चन आपका 1 नंबर आपके सामने दे रखा है कि हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स, उसका नाम क्या दे रखा है आपके सामने, डायमंड बोर्स बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पर दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम क्या दे रखा है, डायमंड बोर्स बिल्डिंग, उसका उद्घाटन कहां पर किया? आपको पता होगा डायमंड सबसे ज़्यादा उनको आकार देने का काम कहाँ पर किया जाता है? सूरत में किया जाता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा सूरत गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स डायमंड बोर्स बिल्डिंग का हाल ही में क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसमें जो आपका हर साल कोई ना कोई कैंडिडेट चुना जाता है। कैंडिडेट किसके लिए चुना जाता है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। इसमें आपका दे रखा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? उनका नाम है उमा शेखर। हाल ही में उमा शेखर को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के लिए चुनी जाने वाली प्रथम महिला बन गई आपकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करें कि हाल ही में ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 का खिताब अपने नाम किसने किया है? पुरस्कार का नाम अपने को पता होना चाहिए। पुरस्कार का नाम दे रखा है आपका ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 का खिताब अपने नाम किसने किया है? एक तो आपका हो गए नोवाक जोकोविच हो गए और इसके साथ में दूसरा आपका हो गया आर्यना सेबालेंका। 2 को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 का खिताब अपने नाम किसने किया है? उनमें 2 कैंडिडेट हैं, 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। एक तो आपके हो गए नोवाक जोकोविच हो गया, दूसरा आपकी आर्यना सेबालेंका हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा कर लेते हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दे रखे हैं कि हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता? ये विजय हजारे ट्रॉफी है, इससे संबंधित जो मैच होके वो आपके इंडिया में जितने भी राज्य होते हैं उनके बीच में होता है। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो जो विजय हजारे ट्रॉफी है उनका संबंध किस खेल से है। ये बात आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। क्या बताना है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता? ये तो इसका आंसर तो आपका हो गया हरियाणा टीम ने भाई ये खिताब जीता है। भाई आपको ये बताना है कि इनका संबंध कबड्डी से है, इनका संबंध क्रिकेट से है, इनका संबंध फुटबॉल से है। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि विजय हजारे ट्रॉफी जिसका संबंध किस खेल से है। और आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिए आपका विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 है, उन खिताब किस टीम ने जीता है? वो आपका हरियाणा टीम ने जीता है। अब कबड्डी है, कुश्ती है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, किस खेल से संबंध है ये आपको बताना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हाल ही में स्वदेशी जलवायु पूर्व अनुमान प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? क्या दे रखे हैं? स्वदेशी इतने दिन तक आपकी विदेशी थी। स्वदेशी जलवायु पूर्व अनुमान प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? तो भारत का कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्व अनुमान प्रणाली विकसित की गई है? उसका नाम है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा, IITM पुणे द्वारा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जिसके द्वारा पुणे द्वारा हाल ही में स्वदेशी जलवायु पूर्व अनुमान प्रणाली क्या की गई है? विकसित की गई है।
इतने दिन तक क्या है, हम लोग ये भारत की पूर्व अनुमान जलवायु पूर्व अनुमान प्रणाली काम में नहीं लेते थे, विदेशी प्रणाली काम में लेते थे। लेकिन हाल ही में भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के द्वारा, ये ऐसे बोल सकते हैं IITM पुणे द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्व अनुमान प्रणाली विकसित की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दे रखा है, ये लो। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है कि हाल ही में 17वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। संस्करण आपका कौन सा है, 17वां संस्करण है। इससे पहले ये आपका महोत्सव 16 बार हो चुका है। जो 2023 में आपका जो संस्करण है, इस बार 17वां संस्करण है। हाल ही में 17वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन आपका कहाँ पर किया गया है। इस बार ये आपका नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, हाल ही में नई दिल्ली, भारत देश की राजधानी नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 17वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का आयोजन या उद्घाटन किया गया आपका। और क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करें। 7 नंबर क्वेश्चन आपका सामने दे रखा है। हाल ही में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल 2023 BVFF का शुभारंभ कहाँ किया गया। इसकी भी बात करें, कौन सा संस्करण है, ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल है 2023, उसका भी 8वां संस्करण है। उसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, उसका शुभारंभ किया गया आपका गुवाहाटी में। कहाँ पर किया गया है, हाल ही में गुवाहाटी में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल 2023 BVFF का शुभारंभ किया गया आपका। यहाँ पर मैं आपको 1 लाइनर क्वेश्चन क्यों करवाता हूँ, ताकि यदि आप 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें थोड़ा सा ऐसे होता है कि हम लोग 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका गलत होने का चांस रहता है। इसीलिए हम लोग 1 लाइनर क्वेश्चन के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि हाल ही में किस देश ने 33 देशों के पर्यटनों के लिए वीज़ा आवश्यकता को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। बिना वीज़ा के भी आप उस देश में जा सकते हो। वो कौन सा देश है जिसने 33 देशों के पर्यटनों के लिए वीज़ा आवश्यकता को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। वो आपका है ईरान देश। तो हाल ही में ईरान देश के द्वारा 33 देशों के पर्यटनों के लिए वीज़ा आवश्यकता को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया है। अब आपको ईरान जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। उसके अंदर आपका भारत देश भी सम्मिलित है 33 देशों में। सभी देशों में 206 देशों के लिए नहीं किया है उसने, सिर्फ 33 देशों के लिए वीज़ा आवश्यकता को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उसमें आपका भारत देश भी सम्मिलित है। वो कौन सा देश है, आपका ईरान देश है। क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करें कि हाल ही में सड़क सुरक्षा 2023 पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। जो आपकी वैश्विक स्थिति रिपोर्ट है सड़क सुरक्षा के ऊपर 2023 की हम बात करें, वो किसके द्वारा जारी की गई है। वो आपके WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसको क्या की गई है, जारी किया। इस बार सड़क सुरक्षा 2023 पर जो वैश्विक स्थिति रिपोर्ट है वो इस बार किसके द्वारा जारी की गई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में सड़क सुरक्षा 2023 पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, ये लो आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखे हैं कि हाल ही में शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यू होम पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया। आपका जो पुरस्कार है उसका नाम आपके सामने दे रखा है। पुरस्कार का नाम दे रखा है न्यू होम पुरस्कार 2023। और न्यू होम पुरस्कार 2023 किन को दिया जाता है, ये शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यू होम पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है, वो आपकी हैं प्रोफेसर सविता लाडेज को। प्रोफेसर सविता लाडेज को सम्मानित किया गया। आपको ये पता होगा ये प्रोफेसर किस सब्जेक्ट के हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के। उनको न्यू होम पुरस्कार 2023 से क्या किया गया, समाप्त किया गया है, यानी सम्मानित किया गया। सॉरी, समाप्त का मतलब तो आपको पता ही क्या होता है, सम्मानित और समाप्त में बहुत अंतर होता है। एक तो पुरस्कार देना और एक किसी को जान से मार देना, उसमें थोड़ा फर्क होता है ना। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम लोग। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उस दिवस, उस दिन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन के रूप में ए की हम बात करें वो आपका हो जाएगा 18 दिसंबर, और बी ऑप्शन की हम बात करें उसमें आपका ले लेते हैं 17 दिसंबर, और सी ऑप्शन में आपका हो जाएगा 19 दिसंबर। किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उस दिवस, उस दिन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना उसका मुख्य दिवस होता है, उद्देश्य होता है। हम बात करें भाई अल्पसंख्यक अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है। भाई ये दिन है राष्ट्रीय या जातीय
धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों के महत्वों को याद करने और उनको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। भाई जो आपका अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है ना, ये दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? भाई ये दिन है ना, राष्ट्रीय हो या जातीय हो, धार्मिक हो या भाषाई हो, अल्पसंख्यक से संबंधित जितने भी व्यक्ति के अधिकार हैं उनके महत्व को याद करने और उनको बढ़ावा देने के लिए दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। इस प्रकार की डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका प्रेम, आपका प्यार हमारे साथ हमेशा इसी प्रकार बना रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।